Welcome traders. Today we will focus on the buy side for positional trades in Nifty and Bank Nifty. Let's start with Nifty. The best buying zone for Nifty will be between 24,650 to 24,675. That means अगर कोई कैंडल कल यहाँ से यहाँ तक आकर रिटेस्ट करता है 24,675 और 70 के करीब, then we can initiate buy here, and in that case our स्टॉप लॉस विल बी इस कैंडल के नीचे रहेगा. दैट मीन्स 24,530 के नीचे 20 to 10 पॉइंट्स के बीच में रहेगा. दैट मीन्स 24,530 to 24,550 एंड आवर टारगेट विल बी 24,960 से लेकर 25,000 के करीब ये हमारा टारगेट हो जाएगा. सो इफ निफ्टी just pull back on near 24,650 के करीब, then we can एक बार तो हमें बाई कर लेना चाहिए उस लेवल पर आने से, और ये पोजिशनल बाई रहेगा. और टारगेट जस्ट लाइक स्टॉप लॉस के साथ 1:3 एज पर आवर डिसिप्लिन. क्योंकि अगर आप कैंडल स्ट्रक्चर को देखो, पहले तो निफ्टी ने यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, आकर ये कैंडल पर रुक गया. पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर आकर रुक गया. उसके बाद यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया था, मगर इसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं था. देखो, उसके बाद एक सेल ऑफ आया. सेल ऑफ आने के बाद आज जो कैंडल निफ्टी ने बनाया वो 24,535 के टच करके फिर से 700 के ऊपर जाकर क्लोज दिया, और उसका वॉल्यूम जो है वो पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा है इस ग्रीन कैंडल ने बनाया है. अगर हम ये कैंडल को देखें तो देखो, यहाँ पर सेल अप आया था, फिर से एक ग्रीन कैंडल, एक सेल अप, देन 2 कैंडल होल्ड किया, उसके बाद शूट अप कर लिया. तो अगर निफ्टी कल भी ऐसे 2 दिन ऐसे करके फिर ऊपर जाता है तो ये भी हो सकता है 25,000 को ब्रेक करके भी 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है इस रैली. अगर स्टॉप लॉस हंट होता है तो 24,530 विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर स्टॉप लॉस. एंड टारगेट का जो हमारा जो टारगेट रहता है ऑलवेज 1:3. सो उसके हिसाब से 24,960 ये हमारा बेस्ट प्लेस फॉर टारगेट रहेगा. 30-40 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, 25,000 के करीब भी जा सकता है. तो ये था निफ्टी का डेली एनालिसिस और पोजिशनल सेटअप. ये अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत बढ़िया है. द फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वाज नियर यहाँ पर था. अगर देखो एक वीडियो, पिछले वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी का बेस्ट बाई जोन, शायद 2-3 वीडियो के पहले बोला था वीकली एनालिसिस पर कि बैंक निफ्टी का बेस्ट बाई जोन होगा 53,500 के करीब, और इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी 53,000 के नीचे रहेगा. सो बैंक निफ्टी यहाँ पर 2 दिन कंसोलिडेशन करके आज जो कैंडल बनाया तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है पिछले दिन का जो रेड कैंडल है उससे. और बैंक निफ्टी का जो बेस्ट बाइंग जोन था, फर्स्ट बाइंग जोन यहाँ पर ही था. जो जिन्होंने मिस किया उसके लिए ये एक बेस्ट बाई जोन अब रहेगा. अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल को टच करने आता है, जस्ट इस लेवल को 53,900 के करीब, देन वी कैन इनिशिएट बाई अगेन यहाँ से फिर हम लोग बाई कर सकते हैं. एंड हमारा जो टारगेट रहेगा इस कैंडल के करीब रहेगा. दैट मीन्स 55,500 के करीब रहेगा. स्टॉप लॉस इन दैट केस हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, दैट मीन्स 53,500 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. एंड द टारगेट विल बी 55,500 एज पर 1:3 रूल. फिक्स योर रेशियो 55,500, stop loss 53,400, and the target and the buy near 53,900. because यहाँ देखो बैंक निफ्टी का बेस्ट डिमांड जोन यही है. बैंक निफ्टी ने यहाँ से अपना रैली चालू किया था, उसके बाद यहाँ पर बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहे थे. उसके बाद एक सेल ऑफ आया, फिर से इस लेवल को टेस्ट करके, ये जो लेवल है जिसको टेस्ट करके बैंक निफ्टी ने फिर ऊपर जाने के रैली को स्टार्ट किया था. ठीक उसी जोन को टच करके बैंक निफ्टी ने
फिर से अपना रैली स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ पर था, सेकंड यहाँ पर है अभी जहाँ पर चल रहा है। सो अगर बैंक निफ्टी कल एक पुल बैक 100-150 पॉइंट का यहाँ पर आता है तो ये एक बाई जोन होगा, यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। एंड इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। वॉल्यूम भी आज को जो कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाया था उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है पिछले दिनों के कैंडल से। सो that's here we will keep our stop loss just below 53,500 and the positional target is set 55,500. Always remember, positional trade need patience, stick to the levels, manage your risks and trade with discipline. तो ये था आज का वीडियो।